मालूम होगा। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ के सेक्टर 43 के बस स्टॉप से एक लड़की को रास्ता पूछने के बहाने कुछ लोगों ने कार में अगवा कर लिया। कार में इंजेक्शन देकर लड़की को बेहोश किया, फिर 2 दिन तक लड़की को कमरे में बंद रखा और उसके साथ गैंग रेप होता रहा। लड़की को बार बार बेहोशी का इंजेक्शन देकर गैंग रेप किया गया और एमएमएस बनाया गया। लड़की के बयान में चौंकाने वाली बात यह है कि कार में उसे एक लड़की और एक महिला ने खींचा था। पंजाब के सेक्टर 43 से इस लड़की को अगवा किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 से रास्ता पूछने के बहाने बस स्टॉप पर खड़ी छात्रा को अगवा किया गया। कार में एक लड़की और महिला मौजूद थी जिन्होंने इस लड़की को खींचा। कार में ही लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद एक घर में छात्रा से गैंग रेप किया। उसका एमएमएस तक आरोपियों ने बनाया, वीडियो बनाया आरोपियों ने। कल रात लड़की को बठिंडा के पास फेंक दिया गया। इसके बाद छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्रा चंडीगढ़ में इंटरव्यू देने गई थी। घटना के वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 43 के बस स्टॉप पर वो छात्रा मौजूद थी। वहां पर बस स्टॉप पर वो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान पता पूछने के बहाने कार से उस छात्रा को अगवा किया गया। और पीड़ित छात्रा ने अपने बयान में पुलिस को क्या बताया है, आइए वो आपको हम बताएं। पीड़ित छात्रा का जो बयान है उसके मुताबिक उसने लिखा है कि मैं चंडीगढ़ इंटरव्यू देने गई थी। सेक्टर 43 में बस स्टैंड पर उतरी तो कार सवार एक युवक पर्चा दिखाकर मुझसे पता पूछने लगा। पता बता ही रही थी कि उसी कार में सवार एक महिला और एक लड़की ने मुझे कार में खींच लिया। मुझे कार में इंजेक्शन दिया गया और मैं बेहोश हो गई। होश आने पर मैंने खुद को एक कमरे में बंद पाया। वहां 2 लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। वो मोबाइल पर मेरा वीडियो भी बना रहे थे। एक लड़के को ईचंद के नाम से बुला रहे थे। एक ने चश्मा लगा रखा था। मुझे जैसे ही होश आया तो मेरा गला दबाकर मुझे फिर बेहोश कर दिया गया। फिर मुझे सड़क किनारे खेतों में फेंक कर चले गए। सड़क के किनारे अपने आगे चल रही थी गाड़ी, स्विफ्ट कार थी। अच्छा, मतलब कि 200 मीटर दूर होगी। अच्छा, तो इन्होंने होली करी गाड़ी, धीरे करके गाड़ी से इसको नंबर पता नहीं क्या, नहीं पढ़ सके। नहीं सर। अच्छा, उसने घेर दिया तब आपने उठाया? हाँ उठाया। आप कहाँ आ रहे थे? हम जा रहे थे गाँव। चश्मदीद जिसके सामने उस लड़की को बठिंडा रोड पर छोड़कर वो आरोपी भाग गए। हमारे साथ समाजशास्त्री रंजना कुमारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रंजना जी, हम ये चंडीगढ़ की घटना भी दिल दहला देने वाली है। एक छात्रा बस स्टॉप पर खड़ी है, कार रुकती है, पता पूछा जाता है और कार के अंदर मौजूद महिला और एक लड़की है जो इस छात्रा को अंदर खींच लेते हैं। उसके बाद इंजेक्शन देकर 2 दिन तक उसके साथ गैंग रेप होता है। देखिए, बड़ी अफसोस और चिंता का विषय है क्योंकि इस तरह की घटना जिसमें कि महिलाएं स्वयं बैठी हैं गाड़ी के अंदर, ऐसी घटना हो गई तो निश्चित तौर पर वहाँ की पुलिस को बहुत सतर्कता के साथ ये सब सारी इसकी घटना की जांच करनी चाहिए और जितने अपराधी हैं, जो लोग भी दोषित हैं, उनको पकड़ना चाहिए क्योंकि इस तरह की घटना शायद मुझे लगता है कि पहली बार सुनाई पड़ रही है जिसमें कि औरतों ने ही मिल करके या तो फिर ये कोई किसी तरह का सेक्स रैकेट वहाँ चल रहा है या वहाँ पर किसी कोई बदले की भावना से ऐसे काम कर रही है। जो भी कारण हो, इस तरह की एक छोटी लड़की के साथ इतना बड़ा अपराध हो गया है। पूरा देश इस समय इस तरह के अपराधों के प्रति गुस्से में है, नाराज है। लोगों ने ये जाहिर किया, उसके बावजूद ये रुक नहीं रहा है और बल्कि और तरह की घटनाएं सामने आ रही है। ये बहुत खतरनाक है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, फिर तो किसी के घर की लड़की सुरक्षित नहीं है। स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, कहीं भी जाते समय अगर इस तरह की घटना हो जा रही है तो सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि पुलिस तत्काल इस बात का पता लगाए कि कौन लोग हैं, क्योंकि इस तरह के अपराधी कहाँ घूम रहे हैं, किस तरह के लोग हैं और कल को फिर कोई घटना हो जाएगी, इससे कौन बच सकता है। इससे जरूरी है कि तत्काल पता लगा करके उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए। ये इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विजिलेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। अफसोस की बात है कि कुछ इस तरह का हो नहीं रहा है जिसमें की घटनाएं रोकी जा सकें। शुक्रिया रंजना कुमारी जी हमसे बात करने के लिए। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ
मामला दर्ज किया है, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष आरोपी बताए जा रहे हैं। पीड़ित लड़की का एमएमएस भी इन लोगों ने बनाया। 2 दिन तक इस लड़की को अगवा करके रखा गया, उसके साथ गैंगरेप हुआ, कार में उसे घसीटा। लड़की का कहना है, पीड़ित लड़की का कहना है कि एक महिला और एक लड़की थे जिन्होंने पता पूछने के बहाने उन्हें बुलाया। करीब पर्ची दिखाई, पता था उस पर्ची पर। एक लड़की और एक महिला ने उसे कार के अंदर खींचा, इंजेक्शन दिया गया, बेहोशी का इंजेक्शन। 2 दिन तक वो एक कमरे में बंद थी और बार बार बेहोश कर उसे गैंगरेप किया गया और उसके बाद बठिंडा के पास उस लड़की को फेंक दिया गया। पीड़ित लड़की ने इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है और उसका 2-3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कविता, ये एक और घटना जो एकदम स्तब्ध कर देने वाली है। चंडीगढ़ की ये घटना है जहां पर एक लड़की बस स्टॉप पर खड़ी होती है, गाड़ी रुकती है उससे पता पूछने के लिए और उसके बाद में लड़की को एक औरत और एक दूसरी लड़की कार के अंदर खींचते हैं, इंजेक्शन लगाते बेहोशी का। 2 दिन तक उसका गैंगरेप होता रहता है। हाँ, ये तो फिर इसी तरह की घटना नजर आई है और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं तो दिल्ली में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर कार में घसीट ले जाने की कोशिश लोगों की तरफ से हुई है। और इसमें सचमुच में ये दिखाता है कि अब भी पूरे समाज में इस तरह की हिंसा अभी भी व्याप्त है और इसे रोकने के लिए जो कारगर कदम उठाने की जरूरत है वो अभी भी उठाए जाने बाकी है। जी हाँ, जो कारगर कदम उठाए जाने चाहिए वो अभी भी उठाए जाने बाकी है। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर जिस तरह से हमने जन आक्रोश देखा लोगों के बीच में, क्या आपको ऐसा लगता है कि भागीदारी लोगों की और ज्यादा जरूरी है ताकि वो सतर्क रहे, सजग रहे, आसपास अपनी इस तरह की घटना हो तो फिर वो शोर मचाए? नहीं, शोर मचाने वाली तो एक बात है, लेकिन सतर्कता, सजगता मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है ताकि इस तरह की घटनाओं के आड़ में हम लड़कियों पर और पाबंदियां न लगाएं, बल्कि हम जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है, चाहे और जो किसी की उम्र की लड़कियां होंगी, अब उनको कहा जाएगा कि बस स्टॉप पे मत खड़े हो, एग्जाम देने मत जाओ वगैरह वगैरह, स्कूल मत जाओ, इस तरह की चीजें न हो करके हम लोग ताकत दें सारी महिलाओं को कि आपकी वजह से ये घटनाएं नहीं सकती हैं। ये घटनाएं जो करने वाले हैं उन्हें हम दोष दें, बलात्कारियों को हम दोष दें, तो कुसत्ता को दोष दें, लड़कियों को दोष देने के बजाय लड़कियों को ताकत दें, महिलाओं को ताकत दें संघर्ष करने के लिए। और सरकार से हम अकाउंटेबिलिटी मांगे, पुलिस से अकाउंटेबिलिटी मांगे कि इस मामले में, इस तरह के मामलों की जांच और जल्दी पकड़ना लोगों को और पूरी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करना ताकि सजा सुनिश्चित हो सके। ये मुझे लगता है कि ये हम लोगों सबका काम है कि हम करें इसको। बहुत बहुत शुक्रिया कविता कृष्णन जी हमसे बात करने के लिए। हम फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए लौटेंगे, बात करेंगे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर संघ ने किया उन पर हमला। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।